नेपाल के बाद अब मैक्सिको में जेनफी तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं। देश में सरकार के खिलाफ हजारों की तादाद में भड़के युवा सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेयर की हत्या के बाद से शुरू हुआ ये प्रदर्शन उग्र रूप ले चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मेक्सिको सिटी में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरों, हथौड़ों और जंजीरों से हमला किया है। कई जगह आगजनी भी हुई। प्रदर्शन रुकने की बजाय उग्र होता जा रहा है और ये प्रदर्शन अपराध, भ्रष्टाचार और सरकारी नीतियों के खिलाफ है। प्रदर्शन में सिर्फ युवा ही नहीं, हर उम्र के लोग भी शामिल हैं। जेनफी राष्ट्रपति क्लाउडिया का इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो अमेरिका का पड़ोसी देश जहां पर इस वक्त जेनफी जमकर बवाल काट रहे हैं, अब इसमें भी आप प्रश्न पूछेगा कि यहाँ पे ये जो अस्थिरता पैदा की जा रही है, ये भी किसी डीप स्टेट का काम है। ये जो क्लेश हो रहा है उसके पीछे की कहानी क्या है? रागी जी, अगर आप इस पर अपना मत रखना चाहें। देखिए, मुझे तो एक चीज़ लग रहा है कि ये जेनजी का जो आंदोलन कहीं भी जो हो रहा है, सफल हो रहा है, ये उन्हीं कंट्री में क्यों हो रहा है जहां अमेरिका इस ढंग की चीज़ें चाहता है। मैक्सिको में भी सत्ता बदलाव के लिए अमेरिका की ख्वाहिश थी। बांग्लादेश के अंदर जो है वो अमेरिकन डीप स्टेट का काम है। नेपाल के अंदर जो है साथ में एक यूरोपियन यूनियन मिल गया है और अमेरिका भी उसमें आए। तीसरा बड़ा पैटर्न आप देखेंगे कि ये जितने जगह ये सक्सेसफुल हो रहे हैं वे सब छोटे छोटे देश हैं। मैक्सिको बहुत बड़ा देश नहीं है, बांग्लादेश बहुत बड़ा नहीं है, नेपाल की आबादी 3.25-4 करोड़ के आसपास की आबादी है और बहुत सारे शहर में तो ऐसे हैं जो ताले लगे हुए हैं, उनके लोग जो है भारत में काम कर रहे हैं या यूरोप के देशों में काम कर रहे हैं। तो ये जो जेनजी का मूवमेंट है, एक मुझे लगता है कि नए टेक्नोलॉजी, ये छोटा सा कहीं भी जिसे हम कहते हैं चिंगारी फूटी और लोग सड़क पर आए और सत्ता का बदलाव होगा। लेकिन इससे ये एक बात समझ में आती है कि अमेरिका हर जगह जो एक था कि 70 और 80 के दशक में अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए तख्ता पलट करता रहता था, पैसे का सहयोग दे करके, आर्म्स दे करके, एड दे करके वहाँ अपनी मनचाही सरकार बना। मुझे लगता है फिर उस दिशा में एक काम शुरू हो गया है। कल जो न्यूक्लियर ब्लास्ट का मामला आया, वह भी एक नया आर्म रेस शुरू करने की दिशा में एक कदम है। अब सोवियत यूनियन के रसिया की तरफ से भी बयान आना शुरू हो गया है कि वह भी है। कहा ही था भारत कोशिश हो रही है जेनजी को भड़काने की। हाँ, भारत के अंदर तो चल ही रहा है। भारत के अंदर तो आज किसान आंदोलन से भारत में वो सफल नहीं हो पाएगा। भारत एक बड़ा देश है और एक मजबूत सरकार यहाँ पर है, तो उसको चलाना भारत में सेना की स्थिति अलग है, सरकार अलग है, इसलिए वो यहाँ पर सफल नहीं होगा। ताकतें, ऐसा तो नहीं है कि पिछले 4 साल 5 साल शाहीन बाग क्या था, वो तो एक जेनजी ही था। किसान आंदोलन को उसी रूप में लोगों ने सड़क पर उतारने की कोशिश की थी और लोग तो बड़े गौरवान्वित होकर के कह रहे थे कि भाई हमने तो अपना काम कर दिया है, अब लोग कोई उसका फायदा नहीं उठा पा रहा है तो हम क्या करें। तो ये तस्वीर हमने आपके सामने मैक्सिको की रख दी है। कोशिशें भारत में चाहे जितनी भी हो, वो कोशिशें नाकामयाब रही है। लाल किले वाली तस्वीर को अगर आप याद करें